नमस्कार, मैं अनुप कुमार। आज हम हैं गाज़ियाबाद में। मुद्दे बहुत हैं, जैसे अभी यूपी चुनाव, उत्तराखंड चुनाव, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव आ रहे 5 राज्यों में। सबसे बड़ा मुद्दा यूपी चुनाव को लेकर चला हुआ है। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दावे चल रहे हैं, अलग अलग राजनेताओं के अलग अलग वादे चल रहे हैं। जिस प्रकार से अखिलेश यादव कहते हैं कि जीना ने आज़ादी दिलाई, वहीं बीजेपी गोडसे को सर्वोपरि मानती है। उन्हीं मुद्दों के लेके हमारे साथ हैं, समाज सेवी के तौर पे हैं, उन्हीं से बात करेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि जीना ने आज़ादी दी, कहाँ तक सही है? नहीं, मुझे ये बताओ कि जब हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो पाकिस्तान अलग था क्या? नहीं था ना। पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने मिलकर ही तो लड़ी थी। लेकिन वो बात अलग है कि आज़ादी मिलने के बाद जिन्ना ने अपना पाकिस्तान ले लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन आज़ादी में तो अगर कहा जाए, अगर ईमानदारी से कहा जाए, अंधभक्ति का चश्मा मत लगाओ। अगर अंधभक्ति का चश्मा नहीं है भाई, लड़ाई में तो सभी थे, गांधी जी थे। चुनाव के टाइम पे क्यों याद आते हैं? चुनाव के टाइम पे इसलिए याद आती है ना कि भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है ये मामला। भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है तो क्यों? क्या अखिलेश यादव जी? तो अखिलेश यादव जी ने ऐसा नहीं बोला ना। अखिलेश यादव जी ने एक जो हमारे आज़ादी के मतवाले थे, उनका नाम आज़ादी के मतवालों में किस किस का नाम था? जो जिन्होंने आज़ादी क्रांति जलाई थी और जिन्हें लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने महात्मा गांधी जी को भी बोला था। लेकिन महात्मा गांधी जी की समझ में नहीं आएंगे इनके, क्योंकि इन्हें जिन्ना सूट करता है, इसलिए जिन्ना को पकड़ते हैं। महात्मा गांधी जी इन्हें सूट नहीं करते, इन्हें सुभाष चंद्र बोस नहीं सूट करते, इनको राजगुरु सूट नहीं करते, इनको और जो लोग हैं चंद्रशेखर आजाद सूट नहीं करते। इसलिए ये चंद्रशेखर आजाद की बात नहीं करेंगे, ये गोलकर सावरकर की बात करने वाले लोग। आज़ादी के मतवालों की आपने बात की है कि आज़ादी के मतवालों की बात की गई थी, तो राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, भगत सिंह हो गए, जो 20-22 साल की उम्र में आज़ादी के लिए फांसी खाई थी, उनका कोई भी राजनीतिक पार्टी ठीक से नाम नहीं लेती है। गांधी का सब लेते हैं, गोडसे का लेते हैं, अब जीना का लेने लगे, उनका क्यों नहीं? एक बात तुम समझ लो, अगर ये बात करते हो तो भारतीय जनता पार्टी का छोड़ के, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसी भी पार्टी के ऑफिस में अगर चले जाओगे, आप कार्यालय में चले जाओगे, तो उनकी या तो तस्वीरें लगी मिलेंगी या उनकी लाइब्रेरी में किताबें रखी मिलेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इनके ना तो चंद्रशेखर आजाद जी से मतलब है, ना भगत सिंह से मतलब है, ना राजगुरु से मतलब है, और ना ही इन्हें महात्मा गांधी जी से मतलब है। इनकी जो कार्यालय है वहाँ सिर्फ गोलकर और सावरकर की फोटो लगी होगी, वहाँ उनकी तस्वीर लगी होगी, और अब नए मोदी जी की लग गई है। तो ये इन लोगों को जो सूट करता है वो लोग ये पकड़ लेते हैं, राष्ट्र उन्हें सूट करता है सिर्फ इलेक्शन में। भगवान राम सूट करते हैं सिर्फ इलेक्शन में। इलेक्शन पर अभी अयोध्या का मंदिर है, एक ईंट नहीं लगी, मंदिर बनवा रहे हैं। क्यों नहीं बनवा रहे हो भाई? अब तक तो आधे से ज़्यादा मंदिर बन जाना चाहिए था। सारी व्यवस्थाएं, पत्थर उनके कटे रखे हैं, शिलान्यास सारा कुछ हुआ रखा है, सिर्फ पत्थर ही चिन्ह है। भगवान राम के मंदिर बनवाने में हम भी दर्शन कर लेते, जाके सबके सामने यहाँ से अपना बारी बारी से दर्शन कर लेते। अभी टिकैत साहब की पंचायत है, हम लोग दर्शन भी कर आते लगे हाथ। तो इन्हें राम मंदिर नहीं बनवाना है, सिर्फ इनको उसे यूज करना है। अब इन्हें 2024 में यूज करना है, 2022 का इलेक्शन लड़ना है। इसलिए इन लोगों की झांसे में और इनकी बातों में मत आओ, ये फर्जी लोग हैं। इन्हें राष्ट्र और सिर्फ उत्तर प्रदेश की कमान मिल गई है, तो भैया इनका लूट तंत्र है, तू पूरी तरीके से लूटा जा रहा है। देश की आज़ादी को 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अलग अलग पार्टियों की सरकार रही है, लेकिन राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह को अब तक कोई भी पार्टी शहीद का दर्जा नहीं दे पाई। क्यों? ये केंद्र का मसला है, देना चाहिए। और मुझे लगता है राज्य सरकार को भी मांग उठानी चाहिए अगर केंद्र नहीं दे रहा। हाँ, तो मांग उठानी चाहिए, लेकिन अब ये पेचीदा मामला है, क्यों नहीं है। लेकिन देश का जो जनमानुस है वो मानता है, मध्य सरकार है। लेकिन हमसे कहा जाएगा तो हम तो राष्ट्रभक्त मानते, बाबा से पूछा जाएगा राष्ट्रभक्त मानते, मत मानो, सरकार है। जिस दिन किसान का बेटा कोई मुख्य प्रधानमंत्री बनेगा, अब स्वतः दे देगा। हमें पता है ना ये लोग एक्चुअली इन्हें क्या सूट करता है, इनका वोट बैंक कहाँ से बनता है। ये उन लोगों की, अब ये गोडसे का मंदिर बना रहे हैं, कहो तो गोडसे को दे देंगे, लेकिन तो मोदी जी का भी बन रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, तो ये लोग भगवान राम को भी नहीं मानते, ये मोदी जी को मानते हैं, गोडसे को मानते हैं। ये वो लोग हैं, अंधभक्तों की टोली इस टाइम देश में सक्रिय हो रही है, अंधभक्तों का बोलबाला हो रहा है। क्योंकि यहाँ ना संविधान का कोई अस्तित्व रहा, न राष्ट्र का कोई अस्तित्व रहा, न तिरंगे का रहा। तिरंगे से ऊपर कई जगह देखा होगा आपने कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है वहाँ इनका भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया जाता है, लेकिन तिरंगे का सम्मान नहीं रखते वो लोग। तो इनका कोई विचारधारा नहीं है, ये सिर्फ तोड़ फोड़
के लोग हैं, राजनीति करते हैं और ये अडानी अंबानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राष्ट्र का मालिक बनाना चाहते हैं। सही, अच्छा हुआ कि उन्होंने 7 साल राज्य कर लिया। किसान को अब पता चल गया है कि इनकी औकात क्या है। ये कैसी मानसिकता है तो देश के तिरंगे से ऊपर पार्टी विशेष का झंडा रखा जाता है? भाई इनकी मानसिकता जो ये राष्ट्रभक्ति का एक बूटी लेके आए थे, यूं कहें कि जो लोगों को जहर दिया था, वो राष्ट्रभक्ति का जो पॉइजन था वो अब हमारी रंगों में दौड़ चुका है, असर कर चुका है। अब हम इनका पॉइजन खाना नहीं चाहते। किसान सभी अंधभक्त थे उसके, सब किसानों ने वोट दिया था और आज हम ही उनके लिए राष्ट्रद्रोही हो गए, देशद्रोही हो गए, खालिस्तानी हो गए, पाकिस्तानी हो गए। बाबा से पूछो, सारी उम्र बाबा ने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन आज यही बाबा खालिस्तानी है, तो उनका टाइम खराब आ रहा है ना। हम तो ये जानते थे किसान हमारे साथ कुछ चुनिंदा लोग गारी, हम तो ये जानते थे कि गरीब माँ का बेटा आया है, ये हमारा भला करेगा, लेकिन ये गद्दार निकला, धोखा निकला किसानों के साथ। इसने प्रधानमंत्री को आप गद्दार बोल रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री, जब एक बात बताओ, प्रधानमंत्री जी अभी तीर्थ यात्रा पे निकले हैं, जब वहाँ के लोग ऐतराज करते हैं हमारी पृष्ठभूमि में, और हमारी जो तीर्थ स्थल है वहाँ कैमरे नहीं जाना चाहिए, वहाँ जो है फोटो नहीं खींचनी चाहिए, वहाँ ढोंग डप्पड़ा नहीं होना चाहिए, जब वहाँ की संस्कृति वो लोग बचाना चाहते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री को वहाँ फोटो खिंचाने का शौक है, शूटिंग करने का शौक है, कैमरे, पूरी देश की मीडिया वहाँ लगी हुई है। भाई साहब ये प्रधानमंत्री नहीं, ये एक्टर हमारे पल्ले पड़ गया है। इसने पूरे देश में अपनी फोटो खिंचाने और एक्टिंग करने का काम किया। से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप लोगों का जो काम ही विरोध करना है, आप लोग आंदोलन जीवी हो, कितना ही अच्छा काम कर लो आप उसका विरोध कर रहे हैं। अब राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटवा रहे हैं। अभी हाल ही में अमित शाह ने रैली भी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया। पहले हर मोहल्ले में बदमाश मिल जाते थे, अब दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब बदमाश वो बड़े हो गए ना, जो अमित शाह के बराबर में खड़े हैं, जिसने किसानों पे गाड़ी चढ़वाई, वो अमित शाह को नहीं दिखेगा। बाबा योगी आदित्यनाथ जी बहुत बड़े बदमाश थे, 25 मुकदमे लगे, वो सत्ता में बैठे। तड़ी पार अमित शाह था, वो आज गृह मंत्री बन गया है। ये देन किसकी है? ये देश के किसानों ही की तो देन है। इसलिए बाबा के ऊपर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं। अरे मैं गलत कह रहा हूँ? बाबा ने अपने खुद के मुकदमे वापस नहीं लिए, और जो उनके कोर्ट ने लिया ना, जो उनके कोर्ट नहीं लेता, कोर्ट ने तो रोक दिया है। औरों के लिए जा रहे थे, उनके जो मंत्री उनके भी लिए जा रहे थे, कोर्ट ने होल्ड कर दिया, रोक दिया है। विधायकों के लिए जा रहे थे, कोर्ट ने होल्ड कर दिया है। जानकारी ले लेना, ये सारे जो है ना, इनके जो क्राइम थे, बड़े बड़े क्रिमिनल थे, उनके सबके मुकदमे वापस लिए गए, और इसीलिए मुकदमे इन पर नहीं रहे। अब भाई जो नए मुकदमे हो रहे हैं उन पर जांच हो रही है। गाड़ी चढ़ाई, पूरे देश ने देखा, किसानों को मारा गया, किसानों को कुचला गया, और वो अपने आप को बाहुबली और अपने गुंडा बता रहा है, टेररिस्ट बता रहा है। सबने सुना, लेकिन अमित शाह के बराबर में खड़ा है। अमित शाह उसको देख नहीं पा रहा है। बताओ कौन सी दूरबीन अब काम करेगी? सुरक्षा के लिए भी बात कर रहे हैं कि महिला अब रात को 12 बजे भी। हाँ, तो रात के 12 बजे महिलाएं, बेटियां जलाई जाती हैं, बेटियों की सुरक्षा नहीं। बताओ कहाँ निकल सकती? किसी बेटी से पूछो, बेटी रात के 12 बजे जलाई जा सकती है, बेटी का दिन में बलात्कार हो सकता है, और सबसे ज्यादा बलात्कार करने वाला जो आदमी है वो मौज में है, और जो बेटियां हैं वो जेल में। और नहीं तो चिन्मयानंद का देख लो, चिन्मयानंद अपने घर आयासी करता रहा और बेटी को जेल भिजवा दिया था। ये पावर का एक यूज करते हैं। तो आज कौन है बलात्कार और सम्मान? कुलदीप सेंगर जैसे, चिन्मयानंद तो एक बार आरोप लगते हैं तो हम कह रहे क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट निकाल लो ना, किसकी सरकार में कितना क्राइम हुआ, बलात्कार कितने हुए, मर्डर कितने हुए। बिल्डोजर, मुख्यमंत्री का काम बिल्डोजर चलवाना है। अगर आपने बिल्डोजर चलवाना ही है तो सब पे चलवाओ। देश की संपत्ति को, राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी संपत्ति पे अगर तोड़ दी, गलत क्या? नहीं, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे। अखिलेश यादव जी ने यह कहा कि जिस मुख्यमंत्री में मुख्यमंत्री बैठता है, जो मुख्यमंत्री का आवास है, उसका नक्शा पास नहीं है। मुख्यमंत्री को हम तब जानते कि मुख्यमंत्री उसको भी तुड़वा देता। उसे क्यों नहीं तुड़वाया? उसे भी तुड़वाना। नक्शा जिसका नहीं है उसे तुड़वा दो सबको। तहस नहस अखिलेश यादव जी ने किया था ना, जब वो मुख्यमंत्री पद से हार गए थे। क्या तहस नहस किया था? स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ तोड़ दिए थे। अरे वो मुख्यमंत्री आवास की बात थी, जो मुख्यमंत्री जहां बैठता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तहस नहस नहीं किया था, वहीं रह रहे हैं ये लोग,
उसी में रह रहे हैं, उसी में अपनी उन्हीं के बनाए हुए में रेवेन्यू का है ना फिर उसका कुछ नहीं किया। ये सब देखो दूसरों को बदनाम करने वाली बातें हैं, इनके झांसे में मत पड़ो। ये वो लोग हैं कि डमरू वाले लोग हैं, ये तमाशा करने वाले लोग हैं, तमाशा करके लोगों को इकट्ठे करके और एक जैसे कलाकार नहीं होता है, कला करके और अपना 3 घंटे की फिल्म शो छूट के तालियां बजा के लोग निकल जाते हैं। सत्ता आई है इनकी, ये सिर्फ लोगों को बहकाना और सत्ता में आना जानते हैं। अब किसान आज बैठा है, देश का मजदूर की लेबर लो खत्म हो गई, उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ। आज भी योगी जी इटावा में अखिलेश यादव जी की बनाई हुई जेल का उद्घाटन कर रहे हैं, कल को पता कर लेना। अखिलेश यादव जी ने जो जेल बनाई है, दुनिया की सबसे फर्स्ट क्लास जेल बनी है, उसका उद्घाटन कल करने जा रहे हैं। चुनावी प्रचार जोर शोरों से है। अखिलेश यादव जी रथ यात्रा निकाल रहे हैं। एक तरफ योगी जी हैं, वो कह रहे हैं कि हाईकमान जहाँ से कहेगा यूपी में मैं वहाँ से चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या इस पे क्या देखते हैं? क्या अखिलेश यादव देखो, चुनाव कौन लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि अब ढोंगी और उस तरीके का जो तरफ अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने की सोच रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उन्हें संवैधानिक अधिकार है ना भाई, वो 6 महीने में चुनाव कहीं भी से भी लड़ लेंगे, उनको अधिकार है ना। ये उपचुनाव करवाएंगे, क्यों नहीं? दोबारा से जनता के पैसे हो गया, जनता के पैसे। अच्छा, जनता के पैसे का ये हवाई 8,500 करोड़ का प्लेन खरीद रहे हैं, जनता का पैसे का अपने यारों को लुटा रहे हैं, नीरव मोदी की माफ कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी लेके भग गया, 5,000 करोड़ रुपए लेके माल्या भग गया, उनकी बात नहीं करोगे। अगर उपचुनाव एक मुख्यमंत्री बढ़िया उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री अगर देश की जनता देना चाहती है तो उसके लिए आप पहले भी तो लड़ सकते उस बीमारी के शिकार मत हो, उस बीमारी के शिकार मत हो। अभी क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें पूरे प्रदेश का चुनाव देखना है, ना लड़े, अच्छी बात है। जनता उनके लिए अपने आप कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लेगी। लेकिन ये देखो, जो हमें ढोंगी मुख्यमंत्री मिला है, जो मुख्यमंत्री हमें ड्रामेबाज मिला है, 5 साल उसने ममता बनर्जी वाला डर है कि चुनाव के टाइम में हारना चाहे तो दोबारा से उपचुनाव। कोई किसी को डर नहीं है। जिस मुख्यमंत्री को पूरा देश और उत्तर प्रदेश प्यार करता क्यों नहीं लड़ लेते? बाद में किसी से इस्तीफा दिलाएंगे, उसकी जगह पे लड़ेंगे, जनता के पैसे दोबारा से खर्च। भाई उनका मामला ये है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें पूरी पार्टी को जिताना है, तो अपना चुनाव लड़ेंगे या दूसरों को जिताना है, तो पूरे जहां से वो खड़े हो जाएंगे उनकी तो जीत पक्की है, क्योंकि वो सफल मुख्यमंत्री रहे हैं। सफल मुख्यमंत्री रहे हैं, काम भी अच्छे हुए हैं, कुछ काम अच्छे भी हुए थे, कुछ गलत भी हुए हैं। जैसे योगी जी ने भी कुछ काम अच्छे किए, कुछ गलत किए। अभी ये फाइनल नहीं है, क्या पता उनका लड़ भी ले, कोई ऐसी अभी कोई वो नहीं हो गया। लेकिन अगर वो नहीं लड़ेंगे तो वो अपने 400 विधायक जिता के लाएंगे, इसलिए वो अभी हो सकता है उनकी समझ में आया हो, न लड़े तो अपने 400 विधायक जिताने हैं ना। भारतीय जनता पार्टी तो भाग यहाँ उत्तर प्रदेश में आनी नहीं, उसका तो पता है नहीं कहीं, क्योंकि विधायक जिताना वहाँ तो गठबंधन कर रहे हैं अलग, तो गठबंधन ये उत्तर प्रदेश है, संवैधानिक समाजवादी संविधान, 3 सीट किस लिए छोड़ दी? समाजवादी संविधान से चलती है, तो समाज के लोग, हम लोग सभी समाज से जुड़े हुए। 403 सीटें हैं, 400 जीतने का दावा करते, 3 और ले लेते, वो किस लिए छोड़ दी? तो 3 यार योगी जी के लिए छोड़ दी क्या? नहीं, योगी जी तो नहीं जीतेंगे, लेकिन 3 विधायक इनके कोई जो बढ़िया आदमी है वो जीतेंगे, जिनकी नहीं चल रही है, जो मजबूर हैं इस सरकार के विरोध में बैठे, वो जरूर जीतेंगे। पर योगी जी हारेंगे। योगी जी उत्तर प्रदेश के वहीं अयोध्या से क्यों नहीं खड़े हो जाते, जहां से दीप जलाए अभी इन्होंने 12.5 लाख दीप जलाए, 135 करोड़ रुपए का दीप जलाया है। हजारों लोग हमारे उत्तर प्रदेश के जो भूखे सोए हैं दिवाली वाले दिन, उनके घरों में दीप नहीं जला, वो लोग दिवाली नहीं मना सके। कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हुए, उनके घरों में रोटी नहीं बनी, उनके साथ दीप जलाना चाहिए था ना, उनके घर पे दीप जलाना चाहिए था। लेकिन ये नहीं, ये ढोंगी लोग हैं, ये देश की जनता से इनको कोई लेना देना नहीं। इनको अगर काम हो गया विरोध करना, दीप जलाएं तो विरोध करना। अगर प्रधानमंत्री जी देश के, यार मुझे एक बात बताओ, विरोध करना तुम मुझे ये बता दो, 135 करोड़ रुपए का दीप जलाने से देश की जनता का क्या भला हो गया? हम तो ये कहते हैं हमारे धान की MSP दे दो। योगी जी का विरोध करे देश के दीप जलाने के कारण, वही मोदी जी किसका करेंगे? विरोध किसका करेंगे? 950 रुपए कुंटल धान योगी जी के राज्य में बिक रहा है, समझ रहे हो ना। 1200 रुपए कुंटल गेहूं योगी जी के राज्य में बिक रहा है, यूरिया खाद योगी जी के राज्य में नहीं मिल रही है, DAP योगी राज्य में नहीं मिल रहा है, नहर बम्बों में पानी योगी राज्य में नहीं है, बेटियों के बलात्कार योगी के राज्य में हो रहे हैं, जो किसानों की मौत योगी राज्य में हो रही है। तो हम बात किसकी करेंगे? हम कर्पूरी ठाकुर साहब की बात करेंगे या हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करेंगे? बात इनकी करेंगे, क्योंकि 5 साल हमने इन्हें झेला है, इन्होंने उत्तर प्रदेश बर्बाद कर दिया है। बात इनकी करेंगे। इन्हें हमने मुख्यमंत्री नहीं मांगा था,
भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के नाम पे वोट लिया था और हमें थोप दिया ये अंगूठा टेक मुख्यमंत्री जो सिर्फ घंटा बजाना जानता है। प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहे हैं आप। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, आप मुझे पता चला है। जब 5 साल पहले जब प्रधानमंत्री आया था तो वो गरीब माँ का बेटा था, उसकी माँ ने घरों में बर्तन धोए थे, तो हम सभी गरीब थे। हमने ये सोचा कि हम सब गरीबों की ये मदद करेगा और गुजरात मॉडल, गुजरात में किसान गया नहीं था, किसानों ने सोचा ये गुजरात मॉडल लाएगा तो देश में किसानों की खुशहाली आएगी, लेकिन ये ठीक उल्टा निकला। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ ड्रामेबाज और एक्टर प्रधानमंत्री निकला और उससे बड़ा एक्टर मुख्यमंत्री निकला। ये फोटो खिंचाना जानते हैं और बस डायलॉग इनको लिख के दे दिए जाते हैं, वो जानते हैं, देश की जनता को बहकाना जानते हैं, काम इन्हें कुछ नहीं आता। और आपने कहा ड्रामेबाज प्रधानमंत्री, आप भी तो ड्रामे करने में कसर नहीं छोड़। अगर देश का प्रधानमंत्री देश के सैनिकों के साथ दीपावली मनाने चला जाता है, दीपावली मनाता है, सैनिकों को मनोबल बढ़ाने, उसका भी आप लोग विरोध करने चले। यार देश के सैनिकों के साथ तो दिवाली मनाता है और जय जवान जय किसान के नारा लगाता है। 800 किसान शहीद हो जाते हैं, एक ट्वीट नहीं करता है। बताओ कैसे वो, हमें तो लगता है कि जवानों के साथ भी धोखा करने जाता है। धोखा न कर दे कहीं, हमें ये खतरा है, क्योंकि 800 किसान हमारे शहीद हो गए। एक प्रधानमंत्री, ट्वीट वाले प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए ट्वीट नहीं किया और सीमा में खड़े होकर जय जवान जय किसान बोलता है। किसानों का नाम क्यों लेता है फिर? वो तो कह रहे हैं ऐसे कोई आंकड़े नहीं है कितने किसान हमारे। तो आंकड़े हो कहां से? इनकी आंखों पे तो काले चश्मे लगे, इन्हें तो भगवान भी दिखाई नहीं देते। आंकड़े किसको दिखाई देंगे? आंकड़े उसे दिखाई देंगे जो अपने राष्ट्र के लोगों के लिए जीता हो, अपने राष्ट्र के लोगों के लिए काम करता हो। इनका राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ अडानी अंबानी का फायदा देखना। अमित शाह के लड़के अपने आपको सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त बताते हैं, उनको कहते हैं कि इनका राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं। बताओ तुम कैसे लेना राष्ट्रभक्ति के मुद्दे पे सरकार में आए। तुम मुझे बताओ कोरोना में कितने लोग मरे? कोई आंकड़ा है? भूख से कितने लोग? आज हमारा देश पाकिस्तान से भी ऊपर भुखमरी में पहुंच गया, कोई आंकड़ा इन्होंने जारी किया? सारे आंकड़े कैसे आएंगे? नहीं, कोई नहीं। जो एनपीए हुआ है, जो हजारों अरब रुपए जो माफ हुए, सिर्फ 4 आदमी कोई नहीं के हुए, उद्योगपतियों के। बाकी किसान का, आज किसान क्यों बैठा है? 11 महीने हो गए। बताओ प्रधानमंत्री ने कौन सी पहल की? प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि 1 कॉल की दूरी पे है किसान। वो कॉल किसने धमका दिया प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री के ऊपर किसका क्यों नहीं कॉल आई प्रधानमंत्री की आज दिन तक? प्रधानमंत्री ने यह कहा सदन में खड़े होके कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली। एमएसपी कौन से देश में मिल रही, कौन से क्षेत्र में मिल रही? क्या जो प्रधानमंत्री जिस लोकसभा से आता है वहां एमएसपी मिल रही? क्या प्रधानमंत्री जहां जिस जगह रैली करने जाते हैं वहां के अधिकारी नहीं बताते कि साहब यहां एमएसपी नहीं मिल रही? प्रधानमंत्री सब कुछ जान के और अनजान बनना चाहते हैं। ये देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुछ आता नहीं है, नहीं मोबाइल चलाना आता है, नहीं लैपटॉप चलाना आता है, सिर्फ घंटा बजाना आता है। उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति समझ गई है कि वो मुख्यमंत्री घंटा बजाएंगे। आपसे एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी नहीं आएंगे, वो घंटा बजाएंगे। चलो आपकी बात मान ले, योगी जी नहीं आएंगे तो किसान जो है वो किसको सपोर्ट करेंगे? किसान उसको सपोर्ट करेंगे जो पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होगा, उत्तर प्रदेश का विकास करेगा, किसान के परिवारों से रिलेटेड होगा, किसानों की समस्याएं समझेगा और जिसने किसान के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे अच्छा काम करेगा, वो किसान उसे सपोर्ट करेगा। मतलब अब की बार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य, मुझे बताओ ना 5 साल में इन्होंने क्या किया? पिछली सरकारों का ये काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे ये हैं नहीं। इन्होंने सिर्फ अगर आचार्य और द्रोणाचार्य जो बने वो घंटा बजा के ना पिछली सरकारों के गड्ढे कहाँ भरे? गड्ढे तो वो अभी जो हो रहे हैं वो भी नहीं गड्ढे भरे जा रहे हैं इन पे। गड्ढे तो इनने 5 साल में गड्ढे खोदे हैं, गड्ढे भरे नहीं है कहीं। जो इतने गड्ढे खोद दिए हैं कि उत्तर प्रदेश 5 साल पीछे चला गया है। तुम हमें बताओ, आज इनका यही नोएडा में तुम्हारा होमगार्ड घोटाला, मथुरा में बिजली घोटाला, लखनऊ में पीपी कुट घोटाला, इनके घोटाले को जो फाइलें हैं ना वो खुलेंगी तब इनका पता चलेगा। एक तरफ तो ये क्रिमिनल थे, दूसरी तरफ घोटालेबाज भी हैं। सही समय पे सब कुछ इनका होगा और ये जेल जाएंगे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। सही समय पे इनका सब कुछ होगा। ये थे हमारे पास समाज सेवी कृष्णपाल जी, जिन्होंने अपने हर बात को बेबाकी से और हर मुद्दे को फैक्ट के साथ रखा है। गाजियाबाद से अनु कुमार की रिपोर्ट।